प्यार कोई वृत्ति नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसके लिए हम तरस रहे हैं। हम में से हर कोई एक ऐसे अनुभव की तलाश में है जहां हम किसी दूसरे से जुड़ाव महसूस करें, जहां एक साथ रहने में आनंद का अनुभव हो। एक ऐसी अनुभूति जहां आप अपने वास्तविक रूप में रहे, जहां आप स्वीकार्य अनुभव करें, जहां आप प्रेम अनुभव करें, जहां आपको किसी बात का भय नहीं हो। हम सभी ऐसा ही रिश्ता चाहते हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता हम कैसे ढूंढेंगे? आमतौर पर हम मानते हैं कि इस रिश्ते को सही दिशा में चलाने के लिए हमारी पसंद, स्वाद, यहाँ तक कि शौक भी एक ही तरह के होने चाहिए। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? किसी भी इंसान को वो प्रेम महसूस करने के लिए एक जागृत चैतन्य की जरूरत है। आप उस प्यार को दूसरे के साथ तभी साझा करने की स्थिति में आएंगे जब आप इसे खुद अनुभव कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि आपके साथी के साथ आपके रिश्ते में दो तरीके हैं, जहां आप एक दूसरे से अलग महसूस नहीं करते हैं, जहां आपको लगता है कि आप दोनों एक ही है। पहला ये कि आपको जब भी पीड़ा हो तो आप वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें दर्द नहीं होता, या हमारी बहस नहीं होती है, या हम एक दूसरे से नाराज नहीं होते। हम ये सब करते हैं, लेकिन जब भी ये सब होता है हम आपस में बातें करके ये सब हल करने के बाद वापस अपने रिश्ते में आ जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपने दिल में करुणा को पोषित करने में सक्षम हो जाए, जब आप वो अनुभव कर पाए जो सामने वाला महसूस कर रहा है, जब आप अपने व्यवहार से अपने साथी की पीड़ा और चिंता से छुटकारा पाने में उनकी मदद कर पाएंगे, तो आप वो बन जाएंगे जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी पोषित कर सकता है, और इस तरह आप उस सुंदर रिश्ते में रहने के लिए सक्षम हो पाएंगे। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या वो कभी अपने लिए सही साथी खोज पाएंगे, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा साथी ही मेरे जीवन का सच्चा हमसफर है। और मैं उनसे बदले में यही पूछती हूँ कि क्या वो अपने लिए प्रेम को पोषित कर सकते हैं, और क्या वो उस प्रेम को दूसरों से बांट रहे हैं। असल में एक सही साथी कुछ होता ही नहीं है। हो सकता है कि आपको सही साथी मिल जाए और आखिर में वो गलत साबित हो, क्योंकि अगर आप पीड़ा में है, अगर आप चिंता में है, अगर आप दुख की स्थिति में है, तो आपके व्यवहार से आपका सही साथी गलत साथी में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी चैतन्य में प्रेम को पोषित करना चाहिए। आपको अपने अंदर प्रेम को पोषित करना चाहिए और हमें उस प्रेम को दूसरे से बांटने में सक्षम होना चाहिए। इससे आपको सही साथी भी मिलेगा और आपका रिश्ता भी रहेगा।